हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन फॉर यू। और ये है हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लास 10th का पार्ट थर्ड, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर if the total surface area of the cylinder 1628 square meter, find its volume। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को बेस का जो रेडियस है एंड हाइट, ठीक है, उन दोनों का सम हम लोग को यहाँ पर 37 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर प्लस एच इज इक्वल टू 37 मीटर। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला गया है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ, ये हो गया, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बी 1628। तो यहां से हम लोग क्या लिख लेते हैं कि टी एस ए ऑफ सिलेंडर मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास हो गया कितना है, तो 1628 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एंड आर प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1628 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए आर प्लस एच, अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो आर प्लस एच का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 37। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 37 इज इक्वल टू 1628, और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बाकी वैल्यू पुट कर ले, है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ पर हमारे पास मीटर है, इंटू 37 मीटर इज इक्वल टू 1628 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आर को लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, बाकी चीजों को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। तो ये हो जाएगा इंटू 7 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 37। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कट कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर एंड ये हमारा कैंसिल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको कट करें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 2 से कट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हो जाएगा 2 से 8 टाइम्स में, देन 1 एंड देन 4। अगर देन हम लोग क्या करते हैं, 11 से कट करते हैं, तो 11 1 जा, सॉरी 11 2 जा 22, एंड देन 11 7 जा 77, एंड 11 4 जा हो जाएगा हमारे पास 44। 37 से ये हमारे पास 2 टाइम्स में जाएगा, एंड 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आर का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, तो हम लोग को मिल गया ये 7 मीटर। तो आर का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल चुका है। और नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला गया है कि हम लोग को यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो वॉल्यूम का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर एंड एच का हम लोग सेपरेट वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू जब 7 है, तो देखिए आर इज इक्वल टू 7 है, तो हम लोग को क्या पता था कि आर प्लस एच इज इक्वल टू है हमारे पास 37। तो आर का वैल्यू जब हमारे पास 7 हो गया, तो 7 प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा 37, एंड देन एच का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर, एंड एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 37 मीटर। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और उसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमारे पास 7 इंटू 7, एंड एच का वैल्यू हो गया हमारे पास 30। तो 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा 46
20 मीटर स्क्वायर। ये इस तरह से इसका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्या है हमारे पास कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फेयर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन है कि सरफेस एरिया हम लोग को एक स्फेयर का दिया हुआ है जो कि है 2464। और हम लोग को क्या बोला गया है कि अगर इसके रेडियस को हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, तो एक स्फेयर का। तो स्फेयर का सरफेस एरिया हम लोग को गिवन है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, या फिर यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया भी सीएसए का क्या होता है, सेम ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू है हमारे पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमारे पास क्या होता है, तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग बाकी वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड, बाकी चीजों को हम लोग क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2464 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 × 22। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 4 6 जा हो गया हमारे पास 24 एंड 1, एंड नेक्स्ट हमारे पास ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अगर हम लोग इसको फर्दर देख ले तो क्या हो जाएगा, 11 से ये 2 टाइम्स में, नेक्स्ट 11 से अगर हम लोग इसको कट करें तो 5 टाइम्स में एंड देन 6 टाइम्स में, और 2 से ये अगेन कट होगा हमारे पास कितने टाइम्स में, तो ये 28। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 28 इंटू 7। 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 4 × 7, और ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। देन आर का जो वैल्यू आएगा यहाँ से रूट अंडर 7 × 4 × 7, और यहाँ से जब रूट से ये बाहर आएगा तो देखिए 2 7 है, उसके लिए क्या होगा 1 7 बाहर आएगा, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2। तो इस तरह से ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आर का जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा हम लोग को 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला गया है, हम लोग को बोला गया है कि अगर इसको क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है ना। अगर इसको डबल कर दिया जाए तब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मीन्स आर को डबल कर दिया गया तो हम लोग को क्या बोला गया था कि उस केस में भी हम लोग को क्या बोला गया है कि सरफेस एरिया ही हम लोग को बतलाना है। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अगर हम लोग आर को यहाँ डबल कर लेते हैं, इफ यहाँ पर जो न्यू जो हमारे पास आर होगा, आर डैश इज इक्वल टू 2r, दैट इज कितना हो जाएगा, तो 2 × 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देन क्या करेंगे हम लोग टी एस ए ऑफ स्फेयर, या फिर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं न्यू स्फेयर। न्यू स्फेयर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगेन हमारे पास 4 पाई एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 28 × 28, और 7 से इसको हम लोग कट करेंगे 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 इंटू 22 इंटू 28। ठीक है, इस तरह से, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको बनाने का एक और तरीका ये है कि आप लोग पहले ही क्या कीजिए कि आर को सिर्फ आप लोग डबल कर लीजिए, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, उसमें उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, और ठीक है, ये हमारा अल्टरनेट मेथड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास टी एस ए ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू क्या है, तो ये है हमारे पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए टीएसए का मतलब क्या हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग को गिवन है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास मान के चलिए कि इसका क्या बोला गया था कि इसको डबल कर दिया जाता है, मीन्स आर का वैल्यू को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 2r, देन अगर हम लोग देखें तो टी एस ए ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं आर का, तो ये हो जाएगा 4 पाई, आर के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो आर के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे 2r, तो ये हो जाएगा 2r टू दी होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई 4 आर स्क्वायर, दैट इज, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 4 यहाँ पर रहने देते हैं, है ना, और ये हम लोग का कितना हो गया, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो हम लोग को पहले ही कितना दिया हुआ है, तो 2464। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है 2464, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 और 64, है ना। और सिंपली क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एक शॉर्ट अप्रोच है जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इससे पहले जो हमने देखा वो इसका थोड़ा सा लॉन्ग वे में जो है सॉल्यूशन था, ठीक है। तो अगर कभी मान करके चलिए, वो भी एक जो है वो पूरी तरह से बेसिक मेथड है, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगा करके इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, a military tent of height 8.25 meter is in the form of a right circular cylinder of base diameter 30 meter and height is कितना है 5.5 meter, surmounted by a right circular cone of the same base radius. Find the length of the canvas used in making the tent if the breadth of the canvas is 1.5 meter. तो देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग को एक मिलिट्री टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को उसका हाइट देखिए, यहाँ पर बोला गया है मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट, तो टोटल टेंट का हाइट हम लोग को कितना गिवन है, 2.5 मीटर, सॉरी 8.25 मीटर, इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका कि बेस हम लोग को क्या पता है कितना है, तो 30 मीटर का, ठीक है। तो अगर बेस का डायमीटर अगर हमारा 30 मीटर है, तो यहाँ से हम लोग इसके रेडियस को क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जब हम लोग इसका रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड हाइट 5.5 मीटर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 5.5 मीटर का हाइट है उसका। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें सिलेंडर का, तो ये जो हम लोग को हाइट गिवन है, ये हम लोग को कितना दिया हुआ है, ये है हमारे पास 5.5 मीटर। और देखिए टोटल हम लोग को हाइट गिवन था कितना, ये था हमारे पास कितना था, तो 8.25, ये था हमारे पास 8.25 मीटर, ये था हमारे पास 8.25 मीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को कोन का जो हाइट है वो हम लोग को कितना मिल जाएगा। अगर हम लोग देखिए 8.25 में से 8.25 में से हम लोग क्या करते हैं कि 5.5 हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करें तो 12 में 5 हमारे पास 7, और यहाँ पर 7 में से, तो ये हो जाएगा 2.75 जो हम लोग का आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इसका कोण का हाइट। तो ये हो जाएगा 2.75, 75 हम लोग को आ जाएगा कोण का हाइट, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस, तो अगर इसका ये है 15, तो यहाँ पर भी हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 15 ही आएगा, ठीक है, 15 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट।
अब हम लोग को क्या करना है कि लेंथ कितना होगा। अगर उसका ब्रेथ जो है वो 1.5 है, तो अगेन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक कर चुके थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग को राइट सर्कुलर कोन ही था, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या करना था, उसका लेंथ हम लोग के थ्रू उसको हम हमारा कोस्ट हम लोग को फाइंड करना था। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग को विड्थ दिया हुआ है, मींस ब्रेथ दिया हुआ है कपड़े का, और हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका हमको लेंथ पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फोम करने के लिए जो हमारा टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा किसका हम लोग को। सबसे पहले आप देखिए, टेंट लगा हुआ है ना, तो टेंट है, तो टेंट का जो ये जो इनर पार्ट जो हो रहा है, जो ये वाला जो पार्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई भी कपड़ा नहीं लगने वाला है। तो हम लोग को क्या चाहिए, अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पर देखिए फर्श का भी बात नहीं किया गया, तो फर्श में भी कोई कपड़ा नहीं। मीन्स हम लोग को क्या करना है कि इसका हम लोग को क्या चाहिए, सिलेंडर का हम लोग को चाहिए कर्व सरफेस एरिया, और अगेन जो हमारे पास जो कोन हो रहा है, कोन का भी चाहिए हम लोग को कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कर्व सरफेस एरिया हम लोग जो है फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा हमारा फॉर्मूला के यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालने के लिए हम लोग को किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा, एल का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो फोर कोन आर का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 15 मीटर, एंड एच का जो वैल्यू है वो है 2.75 मीटर। अगर हम लोग यहाँ पर से एल निकालते हैं, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस 2.75 का स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास 225, एंड 2.75 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7.5625, ठीक है, 5625। और इस तरह से जब हम इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। देखिए ये बेसिकली मैं जो हूँ वो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग जो है सो इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पर इसका इन सब सारा काम अगर मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, तो क्या होगा कि वीडियो जो है सो बहुत ज्यादा लंबा जाते रहेगा। देयरफॉर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करके सिंपली इसको ये कर ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 232.5625। अब देखिए जब इसका हम लोग रूट निकालेंगे ना, रूट आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, रूट आप लोग को फाइंड करने आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर अगर रूट निकालिएगा, तो ये आंसर जो आएगा ये हो जाएगा 15.25 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। सॉरी यहाँ पर ये मीटर में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर में। तो स्लैंट हाइट जो आ गया वो हमारा कोन के लिए कितना हो गया, 15.25 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया किसका, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट अगर हम लोग यहाँ पर निकाले, तो क्या करना होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस हम लोग को चाहिए होगा सी एस ए ऑफ कोन। तो यहां से अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो सी एस एफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच, प्लस सी एस एफ कोन क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास पाई आर एल। अगर दोनों का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 into 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 15, इंटू एच हमारे पास कितना है, तो 5.5, प्लस ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू अगेन 15, एंड एल जो हमारे पास आया था 15.25, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को इसको सिंपली सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कॉमन टर्म है वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे देखिए अगर 22/7 एंड 15 अगर हम लोग देखें, तो ये दोनों में ही है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 22/7 इंटू 15 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और ये हमारे पास 2 into 5.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 into 5.5, एंड यहाँ से प्लस हो जाएगा हमारे पास 15.25। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको आगे देखें, तो 22/7 इंटू 15, और इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 55 टू हमारे पास 110 होगा, और ये हमारे पास डेसिमल जीरो, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा
25। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 15। एंड नेक्स्ट अगर इसको हम लोग ऐड कर ले तो ऐड करने से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 15 और 11.250, ये हो जाएगा हमारे पास 25.6 एंड 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26.25 इस तरह से। और नेक्स्ट अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1237.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इस तरह से हम लोगों को कपड़ा का जो एरिया है वो हम लोग को आ गया है, या फिर जो भी मटेरियल हम लोग को लगेगा वो इतना हम लोग को मीटर स्क्वायर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोगों को कपड़े या फिर जो भी मटेरियल हम लोग को ये टेंट बनाने के लिए लगेगा उसका एरिया हम लोग को पता लग चुका है। अब हम लोग को क्या चाहिए, उस मटेरियल का या फिर उस क्लॉथ का हम लोग को लेंथ का रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये एरिया है, अब जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, पहले के क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास अगर यहाँ पर हम लोग को ब्रेथ गिवन है ना, तो ये जो कपड़ा का हम लोग को लेंथ चाहिए, ठीक है, तो इसका एरिया अगर हम लोग को पता लग गया है, मीन्स ये क्या है, ये हमारे पास एल इंटू बी का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू हमको पता है 1237.5 मीटर स्क्वायर, और ये हम लोग को क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 1237.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हम लोग को जो बी का वैल्यू है वो हम लोग को दिया हुआ है कि ब्रेथ जो है कपड़े का वो कितना है, तो 1.5। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 1237.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर एंड ये मीटर, ये इसको कैंसिल करेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ से हम लोग 1 डेसिमल से 1 डेसिमल कैंसिल। एंड नेक्स्ट इसको जब हम लोग कट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 825 मीटर हम लोग को लेंथ कपड़े का रिक्वायरमेंट होगा इस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन करें तो क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या गिवन है कि एक टेंट का टोटल हाइट हम लोग को बताया गया था, एंड आफ्टर दैट हम लोग को उसका बेस का डायमीटर पता था जिसके थ्रू हम लोग उसका रेडियस फाइंड किए, एंड जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल पार्ट है टेंट का उसका हम लोग को हाइट पता था, एंड टोटल हाइट के थ्रू हम लोग क्या किए कि कोनिकल पार्ट का हाइट हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग को क्या चाहिए कि कितना यहाँ पर कपड़ा लगने वाला है या फिर कैनवास बोला गया है। ठीक है, तो कैनवास हम लोग को यहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट होगा इस टेंट को फॉर्म करने के लिए, तो इसका हम लोग को जरूरत है। और जिसमें कि हम लोग को कैनवास का जो ब्रेथ है ना, कैनवास जब हम लोग लेंगे तो उसका जो ब्रेथ है वो हम लोग को 1.5 मीटर गिवन है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यहाँ पर क्या करना था, लेंथ निकालना था। बट लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए कि कपड़े का एरिया या फिर कैनवास का एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। तो एरिया क्या होगा, तो देखिए मैंने क्या बोला आप लोगों को कि जब ये हमारे पास टेंट बन रहा है तो ना ही नीचे कपड़ा लग रहा है और ना ही ये सर्कुलर पार्ट के ऊपर में कपड़ा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके ये बाहर बाहर, मींस सीएसए ऑफ सिलेंडर, एंड कोन का भी हम लोग को सीएसए हम लोग को जरूरत था। ठीक है, तो टोटल जो टेंट के लिए जो टोटल एरिया आ जाएगा टेंट का वो क्या हो जाएगा, दोनों के सीएसए का सम। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग एरिया निकाले, एंड जब एरिया पता लग गया तो वही एरिया हमारा किसका है, कपड़े का एरिया है। एंड कपड़ा का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारा रेक्टेंगल के फॉर्म में हमारा कपड़ा आएगा। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड उसके थ्रू हम लोग क्या किए कि लेंथ फाइंड कर ली। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगले 3 क्वेश्चंस के साथ में अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।